नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद फारूक सर में। साथियों, हम राजस्थान जीके की सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं साथियों, वो टॉपिक है राजस्थान की उद्योगों के विकास के लिए जो संस्थाएं कार्यरत हैं, उन संस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब साथियों, हमने राजस्थान के औद्योगिक विकास संस्थान में सबसे पहला हमने पढ़ लिया साथियों, कौन सा? रिक्को। कौन सा पढ़ लिया साथियों? रिक्को। रिक्को को हमने कल पढ़ लिया। कल वाले टॉपिक में हमने रिक्को को अच्छे से पढ़ लिया। फिर बाद में हम आज देखेंगे साथियों कि और कौन कौन सी संस्थाएं उद्योगों के विकास के लिए हमारे राजस्थान में कार्यरत है। तो उसके लिए देखते हैं साथियों, कल मैंने बोला था एक ट्रिक जिसमें कि रिक को जो सब पे सलाता है सिक्को। तो हमने कल वाले वीडियो जब हम देखते हैं तो पता चलता है साथियों कि वो सिक्को को अपना क्यों चलाता है, क्योंकि राजस्थान के उद्योगों के विकास के लिए जो सबसे बड़ी कोई संस्था है तो वो रिक्को है। और सबसे बड़े बड़े जितने भी कार्य होते हैं, जैसे वृहत उद्योगों को धन उपलब्ध करवाना है, उनका क्रय विक्रय करवाना है, निर्यात करना है, फिर कोई विदेशी या फिर प्रवासी भारतीय आगे राजस्थान में कोई उद्योग संस्थान लगाना चाहता है, उद्योग खोलना चाहता है अपना, तो उसके लिए विशेष तरीके से छूट देना है। ये सारे कार्य जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाने हैं वो रिक्को करता है, इसलिए वो रिक्को सब पे चलाता है अपना सिक्को। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और उसी की अगली कड़ी में साथियों हम देखेंगे कि राज्य वित्त निगम जो धन देता बिना किसी गम, क्योंकि इस राज्य वित्त निगम की जितनी भी हम योजनाएं देखेंगे वो ऋण देने से संबंधित ही है। उसका एक ही उद्देश्य है कि कोई अति लघु या मध्यम उद्योग है, कोई लगाना चाहता है अलग अलग क्षेत्र का व्यक्ति, तो उसको ऋण किस तरीके से देना है, इसलिए राज्य वित्त निगम जो धन देता बिना किसी गम। फिर राज्य लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम, क्योंकि ये राजसिको जो है साथियों, ये छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहित करने का कार्य कौन करता है? ये लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको। फिर मैंने बोला कि रुड्डा जो गांव के लिए है सुड्डा, तो इसका मेन उद्देश्य एक ही है साथियों कि ग्रामीण दस्तकार जितने भी है, ग्रामीण कारीगर दस्तकार हस्तकार जितने भी है, उनको उनके उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाना, उनके लिए उनके उत्पादों का प्रचार करना, ये सारे कार्य उसके हैं। फिर हमने बोला राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो हमारे दिल में जगा था स्वदेशी की होड़। ऐसा क्यों साथियों? जब हम स्वदेशी आंदोलन देखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय हुआ था, तो उसके तहत हमारे राजनेताओं ने, गांधी जी, नेहरू जी जितने भी थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि जितना हो सके खादी का उपयोग करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। तो खादी का रिलेशन सीधा सीधा स्वदेशी आंदोलन से है और हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट से है। इसलिए मैंने बोला कि राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो दिल में जगा था स्वदेशी की होड़। तो एक एक करके पूरी तरीके से देखते हैं। राज्य वित्त निगम सबसे पहले स्थापना, तो स्थापना कल ही हमने पढ़ ली थी कि राज्य वित्त निगम, रुड्डा और राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, ये तीनों के तीनों 1955 में लागू स्थापित होते हैं साथियों। और उसके जस्ट 6 साल बाद में 1961 में राजसिको की स्थापना होती है। किसकी होती है साथियों? राजसिको। अब देखते हैं राज्य वित्त निगम। तो राज्य वित्त निगम का कार्य हमने देख लिया कि ये अति लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ऋण किस प्रकार से उपलब्ध कराता है, तो उसकी योजनाएं देखते हैं। तो इसकी संचालित योजनाएं, जिसमें सबसे पहली योजना है शिल्प बाड़ी योजना, यानी कि कोई शहरी या ग्रामीण दस्तकार है, कोई शहरी या ग्रामीण दस्तकार है और वो अपना उद्योग लगाना चाहता है, अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको लोन देने का कार्य शिल्प बाड़ी योजना के तहत राज्य वित्त निगम करता है। कौन करता है? राज्य वित्त निगम। यह है शिल्प बाड़ी योजना। उसके बाद में सिल्वर कार्ड योजना। सिल्वर कार्ड योजना का मतलब क्या हुआ साथियों? हम 3 योजनाएं पढ़ेंगे, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड
और प्लेटिनम कार्ड। कौन सा? सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। सिल्वर कार्ड का मतलब ये हुआ साथियों कि किसी ने ऋण लिया, किसी ने लोन लिया, जैसे कि मैंने राज्य वित्त निगम से एक बार लोन लिया। अब उस लोन का अगर 50% मैंने समय पर चुका दिया, उस लोन का 50% अगर मैंने समय पर चुका दिया, तो वो सिल्वर कार्ड योजना के तहत मैं राज्य वित्त निगम से दोबारा लोन ले सकता हूं, दोबारा ऋण ले सकता हूं। अब गोल्ड कार्ड योजना का मतलब क्या हुआ? गोल्ड कार्ड योजना का मतलब यह हुआ कि जितना मैंने लोन लिया वो मैंने समय पर चुका दिया। जैसे 1 साल के लिए लिया था, वो 1 साल के लिए चुका दिया। फिर बाद में मैं 30 लाख तक दोबारा लोन लेने के लिए काबिल हूं गोल्ड कार्ड योजना के तहत। अब प्लेटिनम कार्ड योजना जो सिल्वर और गोल्ड कार्ड से भी अच्छी योजना है, जिसमें बहुत ही अच्छा ऋणी, जिसने 2 सालों तक लगातार ऋण को, लोन को चुकाया हो, वो प्लेटिनम कार्ड योजना के तहत इस गोल्ड और सिल्वर कार्ड योजना में जितना धन मिलता है उससे भी अधिक धन ये ले सकता है। फिर बाद में बीच में एक चौथे नंबर पर रह गई ब्रिज लोन योजना। ये ब्रिज लोन योजना क्या है? ये महिलाओं के लिए एक ब्रिज है, लोन के रूप में महिलाओं के लिए एक ब्रिज है, ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। महिलाएं जो इस ब्रिज रूपी लोन को लेकर अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकती हैं, तो ब्रिज लोन योजना महिलाओं के लिए। फिर बाद में सैम फैक्स योजना, भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट ले चुके हैं अपनी सेवाओं से, वो कोई उद्योग लगाना चाहे तो उनको ऋण सैम फैक्स योजना के तहत मिलता है। इसको थोड़ा याद करना होगा साथियों कि सैम फैक्स सैनिक जितने भी होते हैं वो अपना जो फैक्स करते हैं वो फैक्स सेम टू सेम ऐसा ही राज्य वित्त निगम से भूतपूर्व सैनिकों को मिल जाएगा। फिर बाद में 7वें नंबर पर टेक्नोक्रेट योजना। तो टेक्नोक्रेट से याद कर सकते हैं तकनीकी, टेक्नोलॉजी, जिसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जिसके पास तकनीक की शिक्षा है, वो अगर कोई अपनी योजना, अपने उद्योग लगाना चाहता है तो उसको टेक्नोक्रेट योजना के तहत लोन मिल सकता है। तो हमने देखा कौन कौन सी, सिल्क बाड़ी जो ग्रामीण और शहरी होते हैं उनके लिए सिल्वर कार्ड, जिसने 50% लोन चुकता कर दिया उसके लिए गोल्ड कार्ड, जिसने अच्छा ऋणी, जिसने पूरा लोन चुकता कर दिया उसको 30 लाख तक दे दिए जाएंगे। ब्रिज लोन वो होता है जिसमें महिलाओं के लिए ऐसा लोन जो ब्रिज का रूप कार्य करता है। प्लेटिनम कार्ड जिसने 2 वर्षों तक लगातार लोन चुकाया। फिर बाद में सैम फैक्स जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए फैक्स है। फिर बाद में टेक्नोक्रेट यानी तकनीकी शिक्षा प्राप्त। ये है राज्य वित्त निगम। अब साथियों देखते हैं राजसिको को। राजसिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1961 में हमने देख ली। इसका कार्य क्या है साथियों? ये छोटे उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध करवाता है, उनके आयात निर्यात को उपलब्ध करवाता है। छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए। अब इन छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये राजसिको क्या करता है? ये सेमिनार का आयोजन करवाता है, ये प्रदर्शनी का आयोजन करवाता है, ये मेलों का आयोजन करवाता है। तो मेलों का आयोजन राजसिको करवाता है, प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन राजसिको करवाता है। और बीकानेर का गलीचा हमने कल पढ़ा था, तो उस गलीचा निर्माण की प्रशिक्षण देता है, वो भी कौन देता है? राजसिको। तो ये कार्य हो गया। अब राजसिको की कुछ गतिविधियां संचालित है। तो राजसिको की गतिविधियों में सबसे पहली है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो जयपुर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स वो राजसिको का है। इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी, ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान का फर्स्ट आईसीडी, राजस्थान का फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपो कहां पर स्थापित है? वो मानसरोवर जयपुर में है। दूसरा जोधपुर में है, 1995 में स्थापित हुआ। तीसरा भिवाड़ी अलवर में है और चौथा भीलवाड़ा में है। मानसरोवर जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा, मानसरोवर जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा, मानसरोवर जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा, ये हमारे राजस्थान के इनलैंड कंटेनर डिपो जो राजसिको द्वारा स्थापित है। अब हमारे इनलैंड कंटेनर डिपो को पढ़ ही रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने भी हमारे राजस्थान में कुछ कंटेनर डिपो स्थापित किए हैं। तो राजस्थान में आईसीडी केंद्र सरकार के कौन कौन से हैं? एक जयपुर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में। जहां जहां पुलिस कमिश्नरेट की सुविधा है वहां वहां हमारे आईसीडी की केंद्र सरकार की आईसीडी है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब इसमें एक नोट ये लगाना है साथियों
कि रिको के द्वारा हिंडौन सिटी करौली में आईसीडी विकसित किया गया। ये तो राजसिको द्वारा निर्मित आईसीडी थे। कौन कौन से? मानसरोवर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा। मानसरोवर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, ये तो थे राजसिको द्वारा। लेकिन ये जो आईसीडी विकसित किया गया है हिंडौन सिटी करौली में, वो रिको के द्वारा स्थापित किया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है साथियों। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राजसिको द्वारा स्थापित आईसीडी नहीं है? तो मानसरोवर, जोधपुर, भिवाड़ी और हिंडौन सिटी, ये ऑप्शन में दे देंगे तो हिंडौन सिटी गलत हो जाएगा। हिंडौन सिटी रिको द्वारा स्थापित है। अब इसके कुछ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं राजसिको द्वारा। राजसिको कुछ चीजों के प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं राजसिको ने। वो केंद्र कौन कौन से देख लेते हैं। प्रशिक्षण केंद्र में सबसे पहला है वुड सिजलिंग एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटीज। वुड सिजलिंग एंड कॉमन सर्विस फैसिलिटीज, सीधा सीधा अपने याद रखो कि अपना जो जोधपुर है उसमें लकड़ी से संबंधित जितनी भी कलाकृतियां बनाई जाती है वो जोधपुर में बनती है। वुड यानी लकड़ी, उसकी सिजलिंग और कॉमन सर्विस जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारी जोधपुर में है। और फिर बाद में देखते हैं फड़ चित्रण। तो फड़ चित्रण का भी शाहपुरा भीलवाड़ा में सीधा सीधा संबंध है। फिर बाद में थड़ उस्ता कला, बीकानेर, हम सभी जानते हैं। तो फड़ चित्रण का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से, उस्ता कला का संबंध बीकानेर। उस्ता कला मतलब ऊंट पर की गई कला। ऊंट के जो खाल पर जो ऊन में जो की जाती है कला, अलग अलग तरह का चित्रण किया जाता है, वो उस्ता कला कहलाती है। फड़ चित्रण, देवी देवताओं के फड़ बनाए जाते हैं, कपड़े पे चित्रित किए जाते हैं, वो शाहपुरा भीलवाड़ा में। और फिर है मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ चित्रकला जोधपुर की है। मारवाड़ मतलब जोधपुर। कोटा बूंदी चित्रकला, ये कोटा में है। राजस्थान पर्यटन कॉम्प्लेक्स जो है वो आमेर, जयपुर में है। तो अपने एक कॉम्प्लेक्स ऊपर पढ़ा था साथियों। कहां पर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स के बारे में? ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में है। जबकि राजस्थान पर्यटन कॉम्प्लेक्स ये भी आमेर, जयपुर में 2007 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2007 में। इसमें एक नोट लगा के चीज लिखनी है साथियों कि रिको के द्वारा मयूर बीड़ी केंद्र बनाया गया। रिको के द्वारा मयूर बीड़ी केंद्र कहां पे बनाया गया? वो बनाया गया टोंक में। तो ये साथियों राजसिको है। अब देखते हैं साथियों रुड्डा, जो हमारे गांव के लिए है सुड्डा, मतलब रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। कृषि के अतिरिक्त जो गांव में उद्योग लगाए जाते हैं उनके लिए रुड्डा काम करता है, जिसमें कृषि का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कृषि के अतिरिक्त जितने भी कार्य होते हैं, दस्तकार होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, वो अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए रुड्डा क्या करता है? तो उसके लिए रुड्डा क्या करता है? ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देता है, तकनीकी सहायता करता है, टेक्नोलॉजी की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध करवाता है, उत्पाद का प्रचार प्रचार करता है। कोई अगर उत्पाद बनाता है गांव का दस्तकार, तो उस दस्तकार के उत्पाद का प्रचार प्रचार करता है। फिर दस्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये गांव के लिए जितनी भी कृषि के अतिरिक्त जो गतिविधियां होती हैं उनमें रुड्डा कार्य करता है। ये रुड्डा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसकी संचालित गतिविधियां कौन कौन सी है? तो शिल्प ग्राम बनाए गए हैं रुड्डा के द्वारा। शिल्प ग्राम सवाई माधोपुर और बाड़मेर में बनाए गए हैं। कहां पर बनाए गए साथियों? एक तो बनाया गया सवाई माधोपुर में और एक बनाया गया है बाड़मेर में। कुछ बुनाई केंद्र बनाए गए हैं। बुनाई केंद्र कहां पर? लेटा जालोर में। जालोर में लेटा के बुनाई की जाती है। बारा में मांग के बुनाई की जाती है। जोधपुर में साल के बुनाई की जाती है। मतलब लेटा जालोर, मांगरोल बारा और सालावास जोधपुर में। कहां पर? सालावास जोधपुर में, मांगरोल बारा में और लेटा जालोर में बुनाई केंद्र बनाए गए हैं। शिल्प ग्राम कहां पर? सवाई माधोपुर और बाड़मेर में। अब साथियों तीसरा कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी जो कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कहां की? कैथून कोटा की। और साथियों इसी कोटा डोरिया साड़ी के लिए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी को सम्मानित किया जा चुका है। और चौथा इसमें रुड्डा की जो संस्था है वो है ताल सापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना। ताल सापर से हम समझ सकते हैं चुरू। ताल सापर में
अभ्यारण्य है तालछापर, वो चूरू में है, और तालछापर में काले हिरण पाए जाते हैं। और तालछापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना कहां पर है साथियों? चूरू में, और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। तो ये रुड्डा। फिर बाद में हम देखते हैं राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड यानी कि जो स्वदेशी की लगा दे हमारे दिल में होड़, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और इसके द्वारा संचालित गतिविधियों में इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र में याद रखने हैं। तो वो कौन कौन से? एक तो सांगानेर जयपुर, एक पुष्कर अजमेर, और एक माउंट आबू सिरोही। एक तो सांगानेर जयपुर, एक पुष्कर अजमेर, और एक माउंट आबू सिरोही। तो हमने साथियों इन चारों संस्थाओं को पढ़ लिया है। तो चारों संस्थाओं का फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि राज्य वित्त निगम 1955 में, और रुड्डा भी 1955 में, और राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड भी 1955 में। जबकि 6 साल बाद राजस्थान लघु उद्योग निगम ये 1961 में, यानी राजसी को। फिर बाद में राज्य वित्त निगम जो धन देता बिना किसी गम, अलग अलग योजनाओं के तहत। फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम, क्योंकि उनके लिए सेमिनार, प्रदर्शनी, मेलों का आयोजन करता है, गली से निर्माण का प्रशिक्षण देता है। फिर बाद में ग्रामीण कृषि विकास अभिकरण यानी रुड्डा जो गांव के लिए है सुड्डा, क्योंकि यह गांव के दस्तकारों को आगे बढ़ाता है। फिर बाद में राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड दुर्दिन में लगातार स्वदेशी की होड़, क्योंकि इसने 3 क्या बना दिए? प्रशिक्षण केंद्र। वहां पे जाओ और स्वदेशी बन जाओ। कहां कहां पर जाओ? स्वदेशी बन जाओ। सांगानेर जयपुर में चले जाओ, पुष्कर अजमेर में चले जाओ, और माउंट आबू सिरोही में चले जाओ। माउंट आबू सिरोही में आपको असलेश्वर महादेव मिलेंगे, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी मिल जाएंगे, और सांगानेर जयपुर में अपने कौन से? गोविंद देव जी, विष्णु के अवतार मिल जाएंगे। तो त्रिदेव के दर्शन कहीं करने हैं और स्वदेशी बनना है, तो वो अपने को राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के 3 केंद्रों पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सांगानेर जयपुर में कौन है? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी कौन है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु के अवतार। पुष्कर अजमेर में कौन है? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी खुद ब्रह्मा जी ही है। और माउंट आबू सिरोही में कौन है? असलेश्वर महादेव। तो त्रिदेव के दर्शन कहीं पे करने हैं तो स्वदेशी बनना पड़ेगा साथियों, त्रिदेव के दर्शन के लिए। ये हमारा था राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। फिर राज्य वित्त निगम की कुछ योजनाएं, जिसमें शिल्पबाड़ी योजना शहरी ग्रामीण के लिए, सिल्वर कार्ड योजना 50% ऋण चुकता किया, गोल्ड कार्ड जिसने पूरा किया 30 लाख रुपए मिलेंगे, ब्रिज लोन महिलाओं के लिए लोन है, और प्लेटिनम कार्ड योजना जिसमें 2 वर्षों तक लगातार जिसने चुकता किया उसके लिए। फिर बाद में सैम फैक्स योजना यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और टेक्नोक्रेट योजना यानी तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए। ठीक है साथियों। फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम, क्योंकि कच्चे माल की और आयात निर्यात को उपलब्ध करवाता है। फिर बाद में सेमिनार, प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करवाता है, गलीचों का प्रशिक्षण देता है। तो इसने कई काम किए, जैसे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना दिया साथियों, और उसी प्रकार राजस्थान पर्यटन कॉम्प्लेक्स बना दिया। 2 कॉम्प्लेक्स पढ़े हमने। इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया, आईसीडी मानसरोवर जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा, मानसरोवर जोधपुर भिवाड़ी भीलवाड़ा। फिर बाद में हमने देखा रुड्डा, और रुड्डा में क्या होता है? गांव के लिए सुड्डा। तो इस प्रकार इसके संचालित शिल्प ग्राम है, कुछ बुनाई के अंदर लेटा, मांगरोल, सालावास, कोटा डोरिया की छाड़ी, तालछापर हस्तशिल्प केंद्र ये चूरू में है। तो ये साथियों हमने अपने औद्योगिक संस्थान जितने भी थे उनको पढ़ लिया है। कुछ अंत लास्ट में थोड़ा फास्ट हो गया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना साथियों, ताकि हम और ज्यादा लोगों से जुड़ सके। और धन्यवाद। जय हिंद।